वेलकम इन मैथ गुरुकुल। नमस्ते बच्चों। मैं आज बहुत इम्पोर्टेंट टाइम आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और जैसा कि आपका जेई का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है और एटमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने हमारे चैनल से भी रिलेटेड बच्चे हैं, हमें देख रहे हैं कि सारे लोग बहुत स्ट्रेस में जी रहे हैं और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करते हुए आपको कुछ खास सजेशन देना चाहता हूं। जैसे मान लो कि हमारे पास जो लिमिटेड टाइम है, 15 डेज से भी कम टाइम हमारे पास रह गया है और जेई का एग्ज़ाम है और सिलेबस इतना बड़ा है कि हमें कवर करने में वाकई पहले से हमने अपना ओरिएंटेशन फिक्स नहीं कर रखा है। तो इस टाइम को हमें मैक्सिमम यूटिलाइज करना है और हमें अपने परसेंटाइल और स्कोर को आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या करना है कि खासकर हमें जो बेसिक्स है, बेसिक्स पर अपने आप को बिल्कुल फिक्स रखना है, माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देना है और बार बार जितना रिवीजन हम कर सकते हैं उतनी बार हमें रिवीजन करनी है। और हर चैप्टर जेई मेंस के लिए क्या होता है, 11th-12th का हर चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, तो एनसीईआरटी से ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है। हाँ, ये देखना है कि हमारा पैटर्न क्या है और पैटर्न के हिसाब से, जैसे मान लो कि एक छोटा सा मैं चैप्टर उठाता हूँ, बाइनोमियल उठाता हूँ। बाइनोमियल एक्सपेंशन में आप देखते हैं कि उसमें कैलकुलेशंस होते हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें डरते हैं। तो कुछ खास टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपके सामने पुट करना चाहता हूं, जिससे आप मैक्सिमम उसका बेनिफिट उठा सकें। देखिए, ये खासकर सब इजी क्वेश्चंस हैं और किस तरह से आप टाइम बचा सकते हो। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म पूछा जा रहा है, तो जब आप x + y⁴ रखते हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है, n+1 होता है। लेकिन जब ये मल्टीनोमियल टाइप का रहता है तो यहाँ पर क्या होता है, x1 + x2 + xm⁴n। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो तो इसको आप m+n-1 ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, m+n-1। तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 + 4 कितना आ गया, 13-1 13 और c10 मीन्स c10 को आप क्या लिख सकते हो, देखिए 13c10 को आप फिर से क्या लिख सकते हो, 13-10। तो ये वैल्यू आपको आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये वैल्यू जो भी आएगा, सपोज कर लो 288 इसका वैल्यू आएगा, आप कैलकुलेट कर लोगे। इजी है। आपको क्या करना है, ये फार्मूला इमीडिएट यूज़ करना है, तुरंत वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए, जब ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, इसी में जब ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बात आती है तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट के लिए हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए कि ये m है तो एक वैल्यू q लेते हैं। q = क्या होता है, कोशिएंट होता है, कोशिएंट व्हेन n इज डिवाइडेड बाय m और r एक रिमाइंडर। अगर मैं इस तरह का ले लूँ तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है, तो ये n रहेगा, ये q का पावर यहाँ पर m-r हो जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल रहेगा, ये q+1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, r रहेगा, q+1 और इधर फैक्टोरियल रहेगा और पावर में r रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर देखें कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है, तो इसके वैल्यू के लिए अनडाउटली n का वैल्यू 15 है, तो आप क्या कीजिए, 15 फैक्टोरियल कर दीजिए। जब इसको 4 से डिवाइड किए तो कोशिएंट 3 आ गया, तो यहाँ पर 3 आ गया और m माइनस रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो m का जो वैल्यू आ रहा है ये 4 है और रिमाइंडर 3 है, तो यहाँ पर पावर क्या हो गया, 4 - 3 हो गया। अब यहाँ q+1 मीन्स यहाँ पर 4 फैक्टोरियल हो गया और ये क्या हो गया, 3 आएगा। तो ये वैल्यू आप देखिए कितना जल्दी हो पा रहा है। अब रह गई बात यहाँ पे, तो जब इसको आपको कैलकुलेट करनी हो, सपोज कीजिए कि यहाँ पे जब हमें ये रिजल्ट दिखाना हो तो आप एक रिजल्ट याद रखेंगे। वह रिजल्ट क्या है, r = n ±
n+2 और यहाँ पे बाई 2। अब देखिए जब n का वैल्यू अगर 7 ले लेंगे तो ये r का वैल्यू मिलेगा, n का वैल्यू 14 ले लेंगे तो r का वैल्यू मिलेगा, n का वैल्यू 23 ले लेंगे r का वैल्यू मिलेगा, n का वैल्यू 25 ले लेंगे r का वैल्यू इंटीजर नहीं मिलेगा। तो सही आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो कितने टाइम लग रहा है देख रहे हैं, 1 मिनट से भी कम टाइम लग रहा है, बशर्ते कि आप थोड़े से इसको पॉलिश करके रखे हो। अगर पॉलिश कर लिए हो तो बहुत जल्दी हो पाएगा। अब देखिए ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट तो आप समझते हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट टर्म जब रहता है तो बेसिकली यहाँ पे ग्रेटेस्ट टर्म न्यूमेरिकल रहता है। जब यह वैल्यू यूज करते हैं तो न्यूमेरिकली रहता है इन एक्सपेंशन ऑफ, यहाँ पर एक्सपेंशन लिखा हुआ है, इन एक्सपेंशन। तो इसके एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट टर्म के लिए आपको क्या करना है कि एक r का वैल्यू निकालना है और उसको लिखना है 1 + n एंड 1 + mod x। ये फार्मूला याद रखना है। और यहाँ पर जब वैल्यू हमने निकाला, इसको क्या किया है कि जब सॉल्व किया तो देखिए ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 2⁹ बाहर निकाल दे रहा हूँ, 1 + 3/2 और x का वैल्यू भी पुट कर दे रहा हूँ, 3/2 कर दे रहा हूँ, यहाँ पर 9। तो जब यह वैल्यू आपने देख लिया कि यहाँ पर वैल्यू इतना रहा है, तो अब x रिप्लेस हो गया 9/4 से हो गया। तो यहाँ पर जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो गया, 9/4 हो गया और ये क्या हो गया, 10 हो गया। यहाँ पर 1 + 9/4 हो गया। तो जब इसको हमने देखा कि ये वैल्यू कितना आ रहा है, 90/13 आ रहा है। तो r का जब वैल्यू हमने निकाला कि व्हाट इज r, तो बेसिकली r का ग्रेटेस्ट पार्ट अगर हम लेंगे तो 19/13, ये 6 आ रहा है। तो जब भी ये अगर मान लो कि इसका r जो है अगर ये कंप्लीट इंटीजर के रूप में रहता है और बॉक्स वैल्यू अगर मान लो कैंसिल हो गया, ये कंप्लीट इंटीजर के रूप में रहेगा, तो TR एंड TR+1 ये ग्रेटेस्ट टर्म्स होते हैं। लेकिन अगर ये कंप्लीट इंटीजर नहीं हो और अप्रॉक्सीमेशन लिया हुआ हो, ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो वैल्यू है सिंगल ग्रेटेस्ट टर्म होता है और ये क्या होगा, TR+1 ग्रेटेस्ट टर्म होगा। और TR+1 का जब वैल्यू हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T7 हो जाएगा, 2⁹ हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9C, ठीक है जी, 2⁹ 9C 6 हो जाएगा और 9/4⁶। देखिए ये वैल्यू जो है ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट टर्म हो गया। तो ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए आपको देखिए अगर इतना काम करेंगे तो बहुत तेज़ी में निकल जाएगा, अदरवाइज बहुत मेहनत कराता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसके रेशियो को डायरेक्ट यूज़ करें तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं r/n - r+1 और 2/5। इधर से सॉल्व करने से ये क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा और ये -7r+2 = 0 आ जाएगा। अब इसको हमने क्या किया, r को रिप्लेस कर दिया r+1 से, तो ये क्या हो जाएगा, n - r हो जाएगा और ये 5/12 हो जाएगा। तो इधर से आपको 5n हो गया और -17r हो गया और -12 हो गया, -12 हो गया। इधर से ये लाएंगे। अब देखिए यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो n क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो ये कितना हो गया, 84 हो गया और ये कितना हो गया, 34 हो गया और ये 1/-34 और ये 35। तो यहाँ पर n का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है,
ये तो 1 हो गया और ये 118, तो n का वैल्यू ये आ गया। यहाँ पे फार्मूला हमने क्या यूज़ किया, TR+1 का कोफिशिएंट बाई TR का कोफिशिएंट, ये क्या है TR+2 का कोफिशिएंट बाई TR+1 का कोफिशिएंट, और इस तरह से करके आपको अगर रिजल्ट याद है तो बहुत तेज़ी में आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जा रहे हैं, और हो सकता है कि आपको जैसे एग्जाम में जाओ सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन ढूंढो कि ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, और मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको रेशनल टर्म्स अगर काउंट करने के लिए कहा जाए तो सबसे जो बेहतरीन टेक्निक है वो क्या है कि इसका एलसीएम निकाल दो। तो इसका एलसीएम 12 हो गया, और 101/12 का ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 8 आएगा। अब अगर ऐसे देखा जाए कि इसका जनरल टर्म क्या होता है, तो 2 टू दी पावर आपको क्या हो जाएगा 101 - r/3 हो जाएगा, और 3 टू दी पावर r/4। देखिए ये पावर को सिर्फ कंसीडर कर रहा हूँ, बाकी कोफिशिएंट तो इंटीजर रहेगा ही, रेशनल ही रहेगा। तो यहाँ पर जब r का वैल्यू आप 0 ले लोगे या बाकी कोई भी वैल्यू लोगे, इसके अलावा जैसे मान लो कि जो भी इसका एलसीएम लेकर के बढ़ रहे हैं उसके अलावा कुछ वैल्यू पर ये डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एग्जैक्टली 8 आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये 6 and 2 एलसीएम ले लिए, और यहाँ पर 6 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है जी, तो यहाँ पर डिवाइड करने से कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है जी। और 16 के साथ एक बात देखिए, अगर इसको हमने 100 और -r/2 ऐसे ले रखा है, और 3 का पावर r/6 ऐसे ले रखा है, ठीक है जी। अब r का वैल्यू अगर मान लीजिए कि मैं 0 ले लूँ तो ये इंटीजर मिलेगा कि नहीं, r का वैल्यू 0 लेने से इंटीजर मिलेगा कि नहीं। तो 16 पहले से था 100/6, इसका बॉक्स वैल्यू कितना था 16 था, और ये यहाँ से एक्स्ट्रा 1 जनरेट हो गया, तो आंसर कितना आ गया 17 आ गया। अब आप इसको देखिएगा, इसके लिए क्या आता है, यहाँ पर देखिए 2 टू द पावर 1/3, 3 टू द पावर 1/4 है, और यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये 12 आ गया। 100/12 अगर इसको हम यूज़ करेंगे तो कितना आएगा, 12 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा। अब 8 के बाद यहाँ पर जो वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं 2 टू द पावर 100 - r/3, और इधर से क्या आ गया 3 टू दी पावर r/4, ये वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पर हम यूज़ कर जाएं कि r का 0 रखने से तो नहीं होगा, r का वैल्यू यहाँ 0 रखने से नहीं होगा, लेकिन r का वैल्यू 100 रखने से होगा। तो फिर एडिशनल आपको यहाँ से 8 आ रहा है +1 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये इतना शॉर्टकट आपका आसान टेक्निक है कि यहाँ से अगर आप काम करेंगे तो देखिए ये 3 क्वेश्चंस ऐसे, इस कंडीशंस में से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इतने आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। और भी आपको मैं बताता, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन में मैं चाह रहा था कि जितना ब्रीफ में आपको थोड़ा सा गाइडलाइन कम से कम बताऊं कि किस ट्रैक पे आपको काम करना है। अगर आपको लगे कि इस तरह से जेईई में और भी आपको थोड़ा सपोर्ट चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब, दूसरे लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करें, और आप चैनल पे बने रहिए। और आप तो हमारे लिए बहुत ही बड़े मोटिवेटर हैं, जिसके चलते मैं इतने सारे काम कर पाता हूँ। ओके जी, थैंक यू।